जाते जाते मुझे एक पूछना है, आप पे आरोप लगता है कि आप बहुत ही मतलब गुस्सैल हैं, बहुत गुस्सा में रहते हैं, कुछ भी जो भी बात करने जाता है वो ज़्यादा ही गुस्सा से बात करता है और मतलब नॉर्मल नहीं है, फिर खौफ फैलाती हैं। ये कितना वो है, सही है? देखिए, इस बात के 2 पहलू हैं। एक तो मेरा जो काम है, अगर उस काम में मेरे को गुस्सा नहीं आता, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। अगर एक 8 महीने की बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है और मैं उससे मिलने जाती हूँ और वो खून में लथपथ पड़ी है और उसको मैं जब अपनी गोद में लेती हूँ, अगर मुझे इस सिस्टम पे गुस्सा नहीं आएगा, तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। तो मेरा गुस्सा जायज़ है। अंजलि हो या श्रद्धा हो या मैं खुद हूँ या निर्भया हो या छावला की विक्टिम हो या बिल्किस बानो हो या ये 8 महीने की बच्ची हो या 90 साल की औरत हो। दिन में हर दिन मैं 500 महिलाओं की मदद करती हूँ। उनका गुस्सा मेरे गुस्से का हिस्सा बनता है। तो मेरा गुस्सा सिस्टम से है और वो गुस्सा मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जायज़ है। बाकी मैं ऐसा भी मानती हूँ दैट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन दिस सिस्टम, तो ये बातें तो बड़ी फैलती हैं कि वो तो बड़ी गुस्से वाली है। बट मैं उसको अपनी एक इनाम की तरह मानती हूँ कि हाँ, हूँ एक होता है गुस्सा। उस लेवल मतलब उसमें काम करते-करते भी माइंड में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हो जाता है, तो तो लोग देख के कहीं छवि तो ऐसा नहीं बना रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे जब जो पर्सनली मिलता है, वो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे बोलता है कि मेरे को गुस्सा की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे एक्चुअली गुस्सा नहीं आता है। जैसे मैंने बोला, मेरे को ये लगता है कि हर दिन ज़िंदगी में पहले से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस नहीं बदल सकते आप, पर अपना एटीट्यूड और आउटलुक बदल सकते हो। तो मैं हर चीज़ को पॉज़िटिवली लेने की कोशिश करती हूँ, विपश्यना का कोर्स करती हूँ। विपश्यना मेडिटेशन अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में 20 कोर्स करके बैठी हूँ। तो गुस्सैल तो नहीं हूँ, और कोई पर्सनली मिल लेता है तो उसे तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि इसको ऐसा गुस्सा आता होगा। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो तो वो गुस्सैल हैं नहीं है, वो। लेकिन सिस्टम से गुस्सा है, सिस्टम से एक लड़ाई है, सिस्टम से एक फ्रस्ट्रेशन है, सिस्टम से एक आशा है कि बदलाव हो सकता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अनशन पे बैठने की क्या ज़रूरत है? पहली बार अनशन पे बैठी तब 10 दिन के अंदर छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो, ये देश में कानून बनवाया है मैंने। उसके बाद दोबारा अनशन पे बैठी क्योंकि कानून बन उसमें गया तो पर 3 बार इम्प्लीमेंट नहीं आपने हुआ। 3 चीज़ें माँगी की थी जो मेन था। जी, तो वो उस सारी चीज़ें मैंने मनवाई हैं। अगर गुस्सा नहीं होता, तो वो अनशन नहीं होते। अगर गुस्सा नहीं होता, तो सड़क पे नहीं निकलती, ऑफ़िस आती, ऑफ़िस की तरह काम करती, घर जाती। इफ आई जस्ट डू दैट, देन दिस प्लेस इज़ अ वेरी कुशी प्लेस। बट अगर आप सिस्टम से लड़ोगे, तो सिस्टम वापस आपसे लड़ता है और आपको छोड़ता नहीं है। एक सवाल अंत है पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछूँगा आप कि आपकी शादी हुई थी उसके बाद 2020 में तलाक हो गई, तो क्या था ये? अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं वो जवाब नहीं देती क्योंकि उनसे पूछना नहीं, वो बोलना नहीं चाहती। इसलिए मैं सोचा कि पूछ लूँ। नहीं, ऐसा कौन बोलता है? मैं तो खुल के मतलब बात करती हूँ। ऐसे वो करते हैं कि नहीं मैंने जितने से पूछा बोलते हैं कि नहीं तलाक पे वो बात नहीं नहीं, करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई हैव क्या ऑलवेज़ हुआ था स्पोकन ऐसा? क्योंकि अबाउट इट। नवीन भी आम इनफैक्ट आदमी में थे। इनफैक्ट मैं जब मेरा डिवोर्स हुआ, तो जनरली लोगों का डिवोर्स होता है तो वो इस बारे में बात नहीं करते हैं। पर मैंने तो अपना डिवोर्स हुआ और उसके बाद मैंने ट्वीट करा और मैंने सबको बताया कि हाँ, एक मेरी फेयरी टेल थी, वो ख़त्म हो गई एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। एंड आई वाज़ वेरी अपसेट एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि डिवोर्स हुआ। 7 साल तक शादी थी और बहुत दुःख हुआ। लेकिन मैं उसको छुपाना नहीं चाहती क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा। मैंने पूरी अपनी शिद्दत से, क्योंकि मैं बड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ बहुत शिद्दत से करती हूँ। तो वो शादी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैंने बहुत शिद्दत से उस शादी को 7 साल निभाने की कोशिश करी, पर नहीं निभी क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। शादी के 2 साल के बाद से हम अलग रह रहे थे, तो 5 साल हमने ज़िंदगी अलग-अलग ही काटी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस अलग-अलग ज़िंदगी को बस पब्लिकली ये दिखाऊँ कि नहीं जी मेरी शादी हो रखी है। मुझे नहीं लगा कि वो शादी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि उससे मेरे को ना तो स्पिरिचुअली, ना किसी भी तरीके का कोई कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन, मेरे को उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। वो अच्छे आदमी हैं और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएँ, लेकिन मैं नहीं रह सकती और मैंने ये डिसीज़न लिया। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल डिसीज़न था और काफ़ी सुनने को भी मिला कि
ये तो अब जैसे आपने बोला गुस्सैल होगी इसीलिए हाँ, इसका इसलिए मैंने डिवोर्स हो आपसे गया। खुल के नहीं पूछ इसी लिया कि नहीं, दैट्स ये ओके, दैट्स ऑल राइट। बट वो लोगों का परसेप्शन होता है और इस देश में जजमेंट फॉर्म करना बड़ा आसान होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत से करती हूँ। ये शादी मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से निभाने की कोशिश करी। 7 साल मैंने वो शादी निभाई है जो मुझे लगता है कि कोई और शायद 7 महीने भी नहीं निभा सकता। मैंने अपना 120% दिया, बट फिर भी वो शादी नहीं चली। एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, 3 साल हो गए डिवोर्स को एंड आई हैव नेवर बिन हैप्पियर। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर का एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सब महिलाओं से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी शादी अब्यूज़िव है, अगर आपको लगता है कि आप शादी में खुश नहीं हैं, तो आप अपने लिए डिसीजन लीजिए और अपने आप को सोच के डिसीजन लीजिए। और मैंने जब डिवोर्स लिया, मैंने पूरी मेहनत करके शिद्दत से कन्विंस करा अपने हस्बैंड को और म्यूचुअल डिवोर्स लिया। मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया, मैंने उनके ऊपर कोई केस नहीं करा, बट मैं उस शादी से निकली एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बिकॉज़ आज मैं जो काम कर पा रही हूँ, वो कहीं ज़्यादा एनर्जी से कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझा ख़त्म हो गया। क्योंकि जब आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही होती है, तो आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ हो जाता है और बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, द फैक्ट दैट आई डिड नॉट लेट सोसाइटल नॉर्म्स डिक्टेट हाउ आई लिव। आई लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ राइट। जो अच्छा है, जो सच है, मैं उसी के लिए ज़िंदगी जीऊँगी। और मैं बिल्कुल हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती। अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, अगर मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही और मैं उस शादी में कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं और महिलाओं को क्या मदद करूँगी, क्या उनको सीख दूँगी। तो मैंने अपनी शादी को जब तक शादी में थी पूरा 120% दिया, बहुत शिद्दत से निभाने की कोशिश करी, लेकिन जो चीज़ निभ ही नहीं सकती, उसको बेटर है कि तोड़ दो।